हर हर महादेव। तुम बस खुद को एक काबिल इंसान बनाओ, क्योंकि तलाश हमेशा बेहतरीन की होती है। जब आप अपने क्षेत्र में असाधारण ज्ञान, कौशल और चरित्र का विकास कर लेते हैं, तो सही अवसर और सही लोग आपको स्वयं ही ढूंढ लेते हैं। दुनिया हमेशा गुणवत्ता और उत्कृष्टता को महत्व देती है, इसलिए बाहरी चीजों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अपने आंतरिक मूल्य को बढ़ाएं। और देखते हैं कि आज यानी 16 सितंबर 2025 का दिन आसमान की ऊर्जा के हिसाब से हमें क्या इशारे दे रहा है। आज के पंचांग को समझना मतलब उस यूनिवर्सल मैप को समझना है जो हमें आज के दिन सही रास्ता दिखाने में मदद करेगा। आज कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है, जो रात 12:22 तक रहेगी। दशमी तिथि के स्वामी धर्मराज यम को माना जाता है। इसका मतलब है कि आज का दिन न्याय, अनुशासन और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने का दिन है। अगर आपने कोई वादा किया है या कोई काम हाथ में लिया है, तो उसे पूरा करने के लिए आज की एनर्जी आपका पूरा साथ देगी। आज का सबसे जरूरी पहलू है नक्षत्र। आज सुबह 6:40 तक आर्द्रा नक्षत्र रहेगा, जिसके स्वामी राहु हैं। आर्द्रा का मतलब होता है नमी या आंसू। यह भगवान शिव के रुद्र रूप से जुद्धा है। यह ऊर्जा जीवन में किसी बद्धे बदलाव या इमोशनल तूफान की तरह होती है, जो पुरानी और बेकार चीजों को हमसे दूर कर देती है। तो हो सकता है कि सुबह के कुछ घंटे मन में थोड़ी बेचैनी या कोई पुरानी बात चुभे, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके ठीक बाद पुनर्वसु नक्षत्र शुरू हो जाएगा, जिसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। पुनर्वसु का मतलब है रोशनी का लौटना या अच्छाई की वापसी। यह नक्षत्र एक शांत और सुकून देने वाली बारिश की तरह है, जो आर्द्रा के तूफान के बाद सब कुछ साफ और बेहतर कर देता है। यह ज्ञान, उम्मीद और एक नई शुरुआत की ऊर्जा है। आज वरयान योग है, जो रात 12:33 तक रहेगा। वरयान का मतलब ही होता है सबसे अच्छा। यह योग सभी शुभ कामों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इस योग में किए गए काम आसानी से सफल होते हैं और जीवन में आराम और सुख सुविधाएं बढ़ाते हैं। दिन में 12:53 तक वणिजकरण रहेगा। इसकी देवी मां लक्ष्मी है, इसलिए यह समय व्यापार, लेन देन और पैसों से जुड़े कामों के लिए बहुत शुभ है। लेकिन इसके बाद विष्टिकरण, जिसे हम भद्रा कहते हैं, लग जाएगी। भद्रा को सूर्यदेव की पुत्री और शनिदेव की बहन माना जाता है। उनका स्वभाव थोड़ा कठोर और उग्र होता है, इसलिए भद्रा के समय में कोई भी नया या मांगलिक काम जैसे गृह प्रवेश, शादी या कोई नई शुरुआत करने से बचने की सलाह दी जाती है। आज मंगलवार है, जिसका स्वामी ग्रह मंगल है। मंगल हमें एनर्जी, हिम्मत और अनुशासन देता है। आज के दिन अपनी ऊर्जा को सही दिशा देना बहुत जरूरी है, नहीं तो यह गुस्से या लड़-ढाई झगड़े में बदल सकती है। अब बात करते हैं आज के शुभ और अशुभ समय की, जिसका आपको खास ध्यान रखना है। आज का सबसे अशुभ समय राहुकाल दोपहर 3:22 से शाम 4:54 तक रहेगा। पुरानी कहानियों के अनुसार यह वो समय है जब राहु नाम का राक्षस सूर्य को निगलने की कोशिश करता है, जिससे माहौल में नेगेटिविटी बढ़ जाती है। इसलिए इस दौरान कोई भी डील, यात्रा या बड़ा फैसला लेने से बचें। इसके अलावा यमगंड काल सुबह 9:19 से 10:50 तक रहेगा। इसमें भी खास सावधानी बरतें। आज का अभिजित मुहूर्त यानी दिन का सबसे पावरफुल और विजयी समय सुबह 11:50 से दोपहर 12:45 तक है। अगर आपको कोई बहुत जरूरी काम करना है, तो इस समय का इस्तेमाल करें। सफलता मिलने के चांस कई गुना बढ़ जाएंगे। तो कुल मिलाकर आज का दिन एक बड़े बदलाव का दिन है। सुबह की इमोशनल उथल पुथल के बाद दिन का ज्यादातर हिस्सा ज्ञान, किस्मत और सफलता की ऊर्जा से भरा हुआ है। बस आपको भद्रा और राहुकाल का ध्यान रखते हुए अपने कामों को सही समय पर करना है। अब हम खास तौर पर बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों, आज के इस पंचांग का आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा, आइए इसे गहराई से समझते हैं। आज का दिन आपके लिए कोई मामूली दिन नहीं है। यह एक ऐसा दिन है जब ब्रह्मांड आपको किस्मत का भरपूर आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। आज चंद्रमा आपके भाग्य स्थान यानी 9वें घर में मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। ज्योतिष में 9वें घर को सबसे शुभ घरों में से एक माना जाता है। यह धर्म, पिता, गुरु, उच्च ज्ञान और सौभाग्य का घर है।
और आज की सबसे बड़ी और शानदार बात यह है कि इसी घर में पहले से ही ज्ञान और सौभाग्य के सबसे बड़े ग्रह देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं। तो आज आपके भाग्य के घर में चंद्रमा और बृहस्पति की युति हो रही है, जिससे एक बहुत ही शक्तिशाली गजकेसरी योग बन रहा है। यह योग तब बनता है जब चंद्रमा और गुरु एक साथ हों या एक दूसरे को देख रहे हों। यह योग इंसान को हाथी जैसी ताकत और शेर जैसा पराक्रम यानी ज्ञान, सम्मान और धन देता है। चलिए अब एक एक करके जानते हैं कि यह शक्तिशाली योग और आज का पंचांग आपके जीवन के हर पहलू को कैसे प्रभावित करने वाला है। तुला राशि वालों, आज आपका मन एक गहरे समुद्र की तरह शांत और ज्ञान से भरा रहने वाला है। 9वें घर में मन के कारक चंद्रमा का ज्ञान के ग्रह गुरु के साथ बैठना आपकी सोच को एक अलग ही लेवल पर ले जाएगा। सुबह 6:46 सुबह तक, जब तक आर्द्रा नक्षत्र का असर है, हो सकता है मन में किसी बात को लेकर हल्की सी घबराहट हो। यह राहु की ऊर्जा है जो सफाई कर रही है। लेकिन जैसे ही चंद्रमा गुरु के पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, आपको लगेगा जैसे किसी ने आपके मन पर अमृत छिद्धक दिया हो। आपका नजरिया बेहद पॉजिटिव हो जाएगा। आप छोटी छोटी परेशानियों से ऊपर उठकर जिंदगी की बड़ी तस्वीर को देखेंगे। आज आपका मन भौतिक चीजों से ज्यादा आध्यात्म और ज्ञान की खोज में लगेगा। आपके करियर के लिए आज का दिन लकी शब्द से भी कहीं बढ़कर है। 9वें घर में बना गजकेसरी योग यह पक्का कर रहा है कि आज आपको अपने काम की जगह पर अपने गुरु, मेंटोर या बॉस का पूरा सहयोग मिलेगा। अगर आप किसी प्रोजेक्ट में अटके हुए हैं तो आज कोई सीनियर आपकी मदद के लिए आगे आएगा और आपको रास्ता दिखाएगा। जो लोग शिक्षा, कानून, फाइनेंस या कंसल्टेंसी जैसे क्षेत्रों में हैं, उनके लिए आज का दिन एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। आपकी सलाह को बहुत अहमियत दी जाएगी। साथ ही लाभ के घर यानी 11वें भाव में बैठे सूर्य देव आपको आपके प्रोफेशनल नेटवर्क से भी कोई बड़ा फायदा दिला सकते हैं। आज प्रमोशन या मनचाहे ट्रांसफर की बात करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। व्यापारियों के लिए आज का दिन नई ऊंचाइयों को छूने का है। 9वां घर लंबी दूरी की यात्राओं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और विदेशी कॉन्टैक्ट्स का भी होता है। चंद्रमा और गुरु का यह कॉम्बिनेशन आपको किसी विदेशी क्लाइंट से या किसी दूसरे शहर से बड़ा ऑर्डर दिला सकता है। आज दोपहर 12:53 से पहले, जब तक वाणिज्यकरण है, कोई बड़ी डील फाइनल करने या पैसों का लेन देन करने के लिए समय बहुत शुभ है। हालांकि इसके बाद भद्रा लग जाएगी, तो कोई नया एग्रीमेंट साइन करने से बचें। आज आप अपने व्यापार में किसी नई टेक्नोलॉजी या ज्ञान को शामिल करने की योजना बना सकते हैं, जो लंबे समय में बहुत फायदेमंद साबित होगी। पैसों के मामले में आज दोहरी खुशी के योग्य है। पहला, आपके लाभ भाव में सूर्य अपनी ही राशि सिंह में होकर बहुत मजबूत हैं, जो यह पक्का कर रहे हैं कि आपकी मेहनत से होने वाली कमाई का फ्लो बना रहेगा। दूसरा और सबसे जरूरी, 9वें घर में बना गजकेसरी योग अचानक धन लाभ या किस्मत से फायदे का मजबूत योग बना रहा है। यह फायदा किसी पुश्तैनी संपत्ति से, पिता के सहयोग से, किसी पुराने इन्वेस्टमेंट से या लॉटरी सट्टे, हालांकि हम इसकी सलाह नहीं देते, से भी हो सकता है। आज आपको किसी गुरु या सलाहकार से कोई ऐसी फाइनेंशियल सलाह मिल सकती है जो आपके लिए खजाने की चाबी साबित हो। शादीशुदा, जिंदगी में आज प्यार के साथ साथ सम्मान और आध्यात्मिकता का गहरा संगम देखने को मिलेगा। 9वां घर धर्म और संस्कारों का होता है। आज आप और आपके जीवन साथी सिर्फ पति पत्नी की तरह नहीं, बल्कि एक दूसरे के दोस्त, फिलॉसफर और गाइड की भूमिका में होंगे। आप दोनों मिलकर भविष्य की कोई बड़ी प्लानिंग कर सकते हैं, किसी तीर्थ यात्रा पर जाने का सोच सकते हैं या घर में किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं। यह आपके रिश्ते को एक नई गहराई और मजबूती देगा। लव लाइफ के लिए आज का दिन बहुत खास है। आपके 5वें घर में राहु की मौजूदगी कई बार रिश्ते में कंफ्यूजन या गलतफहमी पैदा करती है, लेकिन आज 9वें घर में बैठे गुरु और चंद्रमा की सीधी 7वीं दृष्टि आपके 5वें घर पर पड़ीडीएच रही है। गुरु की इस दृष्टि को अमृत दृष्टि कहा जाता है। यह राहु के बनाए हुए कंफ्यूजन के बादलों को हटाकर आपको अपने रिश्ते की सच्चाई दिखाएगी। अगर कोई गलत फहमी थी तो वह आज दूर हो जाएगी। आप अपने रिश्ते को लेकर ज्यादा गंभीर और समर्पित महसूस करेंगे। परिवार में आज त्योहार जैसा माहौल रह सकता है। 9वें घर का सीधा संबंध पिता से होता है।
आज पिता के साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे, उनकी सेहत में सुधार होगा और आपको उनका पूरा आशीर्वाद मिलेगा। घर में किसी मांगलिक या धार्मिक काम की बात हो सकती है। चंद्रमा की दृष्टि आपके तीसरे भाव पर भी पड़DDH रही है, जिससे छोटे भाई बहनों के साथ भी आपके संबंध सुधरेंगे और आप उनकी मदद के लिए आगे आएंगे। कुल मिलाकर घर में ज्ञान और पॉजिटिविटी का माहौल रहेगा। सेहत के लिहाज से आज का दिन बहुत अच्छा है। जब मन खुश होता है तो शरीर अपने आप स्वस्थ महसूस करता है। 9वें घर में चंद्रमा और गुरु की युति आपको मानसिक शांति और पॉजिटिव एनर्जी से भर देगी। हालांकि आपके छठे घर यानी रोग के भाव में शनिदेव बैठे हैं। शनिदेव आपको अनुशासन सिखाते हैं। वो याद दिला रहे हैं कि अच्छी सेहत के बावजूद आपको अपनी दिनचर्या और खान पान में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। किसी भी पुरानी बीमारी, खासकर हड्डियों या पाचन से जुड़ी समस्या को नजरअंदाज ना करें। स्टूडेंट्स, आज का दिन आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। खासकर जो छात्र हायर एजुकेशन, PhD, कोई रिसर्च या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो आज का दिन सुनहरा है। 9वां घर हायर एजुकेशन का है और यहां ज्ञान के दो सबसे बड़े ग्रह गुरु और चंद्रमा एक साथ हैं। आपका कंसंट्रेशन टॉप पर होगा। जो विषय आपको सबसे मुश्किल लगते थे वो भी आज आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। आज अपने किसी गुरु या टीचर से सलाह जरूर लें। उनकी एक सलाह आपके करियर की दिशा बदल सकती है। अभिजित मुहूर्त का समय अपने सबसे कठिन विषय को पढ़ने के लिए इस्तेमाल करें। तो तुला राशि वालों, आज के दिन का निचोड़ डेढ़ ये है कि किस्मत, ज्ञान, अवसर और बड़ों का आशीर्वाद, ये चारों दिव्य शक्तियां आज आपके साथ हैं। करियर में तरक्की, धन में लाभ, रिश्तों में मिठास और मन में शांति, ये सब आज आपको मिल सकता है। यह एक ऐसा दिन है जब आपकी छोटी सी कोशिश भी बड़ा नतीजा देगी। और आज की महासूचना, आज का सबसे बड़ा सीक्रेट यह है कि आज किस्मत आपका दरवाजा खटखटा रही है, लेकिन दरवाजा आपको अपनी मेहनत के हाथों से खोलना होगा। आज प्रोएक्टिव बने, आगे बढ़कर मौके को पकड़ ढूंढें। आज का दिन सोचने का नहीं बल्कि करने का है। वो फोन कॉल करें जिससे आप हिचकिचा रहे थे, वो किताब पढ़ें जो आप टाल रहे थे, उस इंसान से मिलें जो आपको रास्ता दिखा सकता है। आज आपके भाग्य के घर में ऊर्जा का सागर लहरा रहा है। उसमें से ज्ञान और सफलता के मोती निकालने की मेहनत आपको ही करनी होगी। आज के इस बेहद शुभ दिन का पूरा फायदा उठाने और अपनी ऊर्जा को सही दिशा देने के लिए यहाँ कुछ बहुत ही आसान और लॉजिकल उपाय दिए गए हैं। सबसे पहला उपाय है कि आज नहाने के बाद अपने माथे पर यानी आज्ञा चक्र पर केसर या हल्दी का तिलक जरूर लगाएं। ज्योतिष में केसर और हल्दी दोनों को गुरु का प्रतीक माना गया है। यह आपकी समझ और फैसला लेने की क्षमता को बढ़ाएगा। दूसरा, आज मंगलवार है और मंगल ऊर्जा के प्रतीक हैं। अपनी ऊर्जा को सही दिशा देने के लिए शाम के समय हनुमान मंदिर जाएं या घर पर ही हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह उपाय आपकी हिम्मत को सही दिशा देगा और मन को शांत रखेगा। तीसरा उपाय पिता से जुद्धा है। 9वां घर पिता का होता है। इस घर की ऊर्जा को एक्टिवेट करने का सबसे आसान तरीका है कि आज घर से निकलने से पहले अपने पिता के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। अगर वे आपके साथ नहीं रहते तो उन्हें फोन करके उनका हालचाल पूछें। यह एक छोटा सा काम आपके भाग्य के बंद दरवाजों को भी खोल सकता है। और चौथा उपाय है ज्ञान का दान। पुनर्वसु नक्षत्र का एक मतलब है देना, ताकि वह आपके पास लौट कर आए। आज किसी जरूरतमंद स्टूडेंट को पढ़ाई से जुड़ी कोई चीज जैसे कोई किताब, कॉपी या पेन दान करें। ज्ञान का दान सबसे बड़ा दान माना गया है और यह आपके सौभाग्य को और भी बढ़ाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का यह डिटेल्ड एनालिसिस आपको अपने दिन को बेहतरीन तरीके से प्लान करने में मदद करेगा। याद रखिएगा, ग्रह सिर्फ आपको रास्ता दिखाते हैं। आपकी इच्छा शक्ति और आपके कर्म ही आपकी जिंदगी की असली कहानी लिखते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और यह जानकारी आपके काम आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ज्ञान की यह धारा आप तक हर रोज पहुंचती रहे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। ईश्वर आपका कल्याण करें। हर हर महादेव।